हमें हकूकुल इबाद का पता नहीं। शोहर बीवी के हकूक का ख्याल नहीं करता, बीवी शोहर के हकूक का ख्याल नहीं करती। मेरे हजूर ने फरमाया, जानते हो मेरी उम्मत में मुफलस कौन है? तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह वही मुफलस है जिसके पास दौलत नहीं है, ज़ादे राह नहीं है, जिंदगी बसर करने के लिए मकान नहीं है, वही मुफलस है, वही गरीब है। मेरे हजूर ने फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत का मुफलस वो है जो क़यामत के दिन नेकियों के पहाड़ लेके आएगा, जिसके पास नमाजें भी होंगी फर्ज के अलावा नफल भी, जिसके पास फर्ज हज के अलावा नफली हज भी होंगे, उम्रे भी हैं, सदकात खैरात भी है, और वो जमाने में मशहूर है कि ये बड़ा दरिया दिल है, बड़ा सखी है, बड़ा मुत्तकी है, अजान भी देता है, अकामत भी पढ़ता है, लेकिन जबान का तेज है। किसी को जबान से अजियत दी, किसी को बुरा भला कहा, किसी को गाली दी, किसी को हाथ पे थप्पड़ मारा। जब कयामत के दिन वो नेकियां लेके आएगा तो जिसके साथ ज्यादती की होगी, जुल्म किया होगा, वो भी आ जाएंगे। अब देने के लिए कुछ नहीं होगा तो अल्लाह फरमाएगा कि इसके बदले इसकी नेकियां ले लो। वो नेकियां सारी उनको दी जाएंगी, लेकिन जिनके हकूक गस्ब किए थे उनकी लैन अभी भी लगी हुई है। फिर अल्लाह उनके गुनाह इसके खाते में डाल देगा, गुनाहों का बोझ इसके कंधे पे होगा। तो मेरे हजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलस वो शख्स है जो कयामत को नेकियों का पहाड़ लेके आएगा, लेकिन नेकियां लोग ले जाएंगे और अपने गुनाह उसको दे जाएंगे। ये है मेरी उम्मत के अंदर जो मुफलस आदमी। तो आज हकूक का ख्याल नहीं किया जाता। बीवी होती है वो हर बात के ऊपर अपने भाई को तरजीह देगी, अपनी माँ को तरजीह देगी और अपने बाप को तरजीह देगी। उनके अपनी जगह हकूक है मेरी बहन, लेकिन जब बीवी शोहर के निकाह में आ जाती है तो सबसे मुकद्दम हक शोहर का होता है। बेटे के लिए सबसे मुकद्दम हक उसकी माँ बाप का, और बीवी के लिए सबसे मुकद्दम हक उसके शोहर का है। एक साहबी घर से रुखसत हुए तो उनके ससुराल नीचे रहते थे और वो बलाई हिस्से में रहते थे। अपनी बीवी से कहा कि मैं जा रहा हूं तजारत की गर्ज से, लेकिन तूने मकान के नीचे नहीं उतरना। उनके वालिद बीमार पड़ गए तो हजूर को पैगाम भेजा कि वालिद बीमार है और शोहर की वसीयत थी कि घर से ऊपर से नीचे नहीं आना। तो मेरे हजूर ने फरमाया कि तुम शोहर की इताअत करो। वालिद बीमार थे, वालिद फौत हो गया, फिर पैगाम भेजा कि मेरा वालिद फौत हो गया है, चेहरा देख लूं। शोहर ने कहा था नीचे नहीं आना, तो मेरे हजूर ने फरमाया शोहर की इताअत करो। बाप की तीमारदारी नहीं की, शोहर की इताअत की। बाप फौत हो गया, चेहरा नहीं देखा, शोहर की इताअत की। मेरे हजूर ने फरमाया, ए खातून, जो तूने शोहर की इताअत की है, बाप की तीमारदारी नहीं कर सकी, बाप का चेहरा नहीं देख सकी, लेकिन शोहर को तूने तरजीह दी है, इस अमल की वजह से अल्लाह ने तेरे बाप की बख्शिश कर दी। तो अगर हम एक दूसरे के हकूक का ख्याल करें तो फिर घर के अंदर एक अमन का माहौल पैदा होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए।